हाय गाइस, वेलकम टू गैरी एकेडमी। आज हम डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या करते हैं कि अगर कोई नंबर चेक करते हैं कि कितने डिविजिबल हैं किसी भी नंबर के बीच में, ठीक है, या फिर जो भी है, या फिर एक और तरीका है, यदि हमारे पास कोई नॉन डिविजिबल नंबर है उसको डिविजिबल बनाना हो तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को माइनस कर देंगे किसमें, ये जो डिविडेंड होता है इसमें। इस तरीके से होता है, दिस इज डिविडेंड और ये क्या होता है आपका डिवाइडर, ठीक है, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या आता है आपका रिमाइंडर। ठीक है, तो ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड पे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, लाइक मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। हमारे पास है 12, यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, तो क्या होगा, 5 2 जा 10, बचा कितना 2 क्या हो गया रिमाइंडर, और ये क्या हो गया डिवाइडर। ठीक है, तो देखो 12 जो है वो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो 12 है वो नॉन डिविजिबल है किसके, 5 के। ठीक है, तो अब इसको डिविजिबल बनाने के लिए क्या करें, या तो माइनस आर कर दें या प्लस डी माइनस आर। तो माइनस आर करेंगे तो ये आर है और ये डी है। ठीक है, तो 12 में माइनस आर कर दो 2, तो कितना आ जाएगा 10। अब आप देख सकते हो कि 10 5 से डिविजिबल होता है। या फिर डी माइनस आर कर दो, डी माइनस आर को ऐड करना होता है और आर को क्या करना होता है माइनस। तो डी माइनस आर कैसे करेंगे, तो डी कितना है 5, आर कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 3। इसको प्लस करना है किसमें, एंड में, तो कितना हो जाएगा ये 12 + 3 15। अब आप देख सकते हैं कि 15 में डिविजिबल होता है। ठीक है, डिविजिबल जब होता है यदि जब रिमाइंडर क्या आ जाए 0, तो इसका मतलब क्या है कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अब गाइस ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 6 और 7। ठीक है, एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि 10 और 30 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होंगे। ठीक है, 3 और 4 दोनों से। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि 3 से देखते हैं तो क्या डिविजिबल हो सकते हैं, एक तो 12 होता है और एक 15 होता है, और 3 वाले जो होंगे एक 12 होगा, एक 15 होगा, 18 होगा, 21 24 और क्या होगा 27 और 30। ठीक है, और 4 से देखें तो क्या होगा 12 होगा और 16 20 24 और 28। ठीक है, तो ये नंबर है। और यदि मैं बोलता हूँ कि ऐसा नंबर जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल हो, तो ऐसे भी नंबर होंगे कुछ जो कॉमन होंगे दोनों में। ठीक है, तो कॉमन क्या होते हैं, कॉमन वो होते हैं जो 3 से भी डिविजिबल होते हैं और 4 से भी डिविजिबल होते हैं। इसका मतलब वो 12 से डिविजिबल होते हैं। ठीक है, कॉमन क्या है यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, तो ये कॉमन है 12 और एक 24। तो ये डिविजिबल किससे होते हैं, इसके प्रोडक्ट से। ठीक है, दोनों नंबर के प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, और 1 2 3 4 5 नंबर ऐसे हैं जो आपका 4 से डिविजिबल है। हमको निकालना है 3 और 4 दोनों से। ठीक है, लेकिन जो कॉमन होता है उसको एलिमिनेट करो। तो अब देखो 12 से कितने नंबर डिविजिबल होते हैं, 2, एक तो 12 और एक 24। ठीक है, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 7 5 12। ठीक है, और माइनस कर दोगे आप 2 को, तो कितना आ जाएगा आंसर 10। तो 10 नंबर ऐसे होते हैं जो 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होते हैं। करना क्या होता है, अगर कोई पूछता है कि 2 रेंज हैं, ठीक है, लिमिट है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इसको 2 नंबर दे दिए एक्स और वाई दोनों से डिविजिबल देखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं एक्स से कितने, वाई कितने नंबर है जो एक्स से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसे चेक कर लिया हमने। ठीक है, उसके बाद वाई से चेक कर लिए। उसके बाद करना क्या होता है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, और ये इसलिए ताकि नंबर निकालना है, जितने भी नंबर x से डिविजिबल है वो, प्लस जितने भी नंबर y से डिविजिबल है वो, माइनस जितने भी नंबर x इंटू वाई से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, तो आप देखो कि 100 एंड 200, ठीक है, तो हमारे पास 100 से लेकर 200 तक। ठीक है, तो 6 से डिविजिबल चेक करना है पहले। ठीक है, तो 6 के लिए क्या करते हैं, पहले तो आप रेंज निकालोगे। ठीक है, तो 6 से डिविजिबल के लिए आप देखो तो कौन सा नंबर होता है जो 6 से डिविजिबल होता है 100 के बाद से लेकर और कहाँ तक 200 तक। तो एक इस तरीके से निकालते हैं, जो 100 है इसको डिवाइड करते हैं किससे, 6 से। ठीक है, तो क्या आएगा 16 6 जा 96। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि वैसे एक्चुअली अगर हम लॉजिकली करेंगे तो कितना आएगा 102 आएगा। ठीक है, 102 नंबर होगा, लेकिन ये तो छोटा नंबर है, हमने इजीली फाइंड कर लिया कि 102 होगा जो 6 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 100 के बाद।
लेकिन अगर नंबर बड़े हो तो ऐसे फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या करेंगे, डिविजिबल करो जहाँ तक जाता है, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें 4 रिमाइंडर बचेगा। अब मैंने बताया कि 100 क्या है, नॉन डिविजिबल है। अब इसको डिविजिबल बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो प्लस कर दो इसमें, या तो माइनस कर दो आर, ठीक है। या अगर आप इसमें 100 में आर माइनस कर दोगे, आर क्या है 4, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 96। लेकिन हमको नंबर चाहिए 100 से अबव वाला, ठीक है। तो हम ये माइनस तो नहीं कर सकते क्योंकि नंबर छोटा हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, जो 100 है उसमें प्लस कर देते हैं क्या, डी माइनस आर, ठीक है। तो 100 प्लस डी कितना है हमारे पास 6, जो डिविजिबल है, ठीक है, डिवाइजर है, ठीक है। और माइनस आर कितना है 4, तो कितना हो जाएगा 102। तो हमें पता लग गया कि पहला नंबर क्या होगा 102, जो कि डिविजिबल होगा किससे, 6 से। अब इसी तरीके से लास्ट को देखो, तो 200 है, उसको डिवाइड करते हैं कितने से, 6 से, तो क्या हो जाएगा ये 33, ठीक है। और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से 18, और बचा कितना 2, और 18 बचा कितना 2 बचेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इसको डिविजिबल बनाने के लिए या तो माइनस आर कर दो या प्लस डी माइनस आर। तो अगर मैं 200 में प्लस करता हूँ डी माइनस आर, डेट इज 6 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 204 हो जाएगा, जो कि नंबर बड़ा हो जाएगा। लेकिन हमारी लिमिट है कितनी कि 200 तक ही होना चाहिए, 200 तक ही होना चाहिए। तो 200 तक के लिए हम क्या करते हैं, 200 माइनस कर देते हैं आर, आर कितना है हमारे पास 2, तो नंबर कितना हो जाएगा 98। अब हमको पता लग गया कि 100 और 200 के बीच में पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो क्या होगा 102, और लास्ट नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो होगा 198, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं अब, ठीक है। अब हमें 2 रेंज पता लगी, ठीक है। 6 से डिविजिबिलिटी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। जब हम 6 से चेक कर रहे हैं तो स्टार्टिंग क्या होगी 102 और लास्ट क्या हो गया 198, ठीक है। ये लास्ट हो गया और ये फर्स्ट हो गया। अब हमें पता लग गया कि हमारा जो पहला नंबर है 100 और 200 के बीच में जो डिविजिबल बाय 6 है वो 102 है, और लास्ट नंबर 198 है, ठीक है। तो आपको अगर AP जरा भी आती होगी तो हम लास्ट टर्म निकालते थे कैसे, L = A + n - 1 × D, ठीक है, ऐसे निकालते थे। अब लास्ट टर्म कितना है हमारे पास 198 = A कितना है 102 + n - 1 × D। हमसे पूछा है कि हमको 100 और 200 के बीच में इतने नंबर फाइंड करने हैं जो 6 और 7 दोनों से डिविजिबल हो। तो अभी हम 6 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे D कितना होगा 6, क्योंकि 102, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 108, उसके बाद 114, इस तरीके से। तो कॉमन डिफरेंस कितना है D, ठीक है, D कितना है 6, ओके। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो D की जगह आप क्या लिख दोगे 6, ठीक है। तो ये n यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 17, ठीक है, जब आप सॉल्व करोगे। तो 17 ऐसे नंबर हैं जो किससे डिविजिबल हैं 6 से, ठीक है। अब आपको समझ आया कि 17 ऐसे नंबर हैं 100 और 200 के बीच में जो 6 से डिविजिबल हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 के लिए कि 7 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, ठीक है। अब हमको देखना है कि 7 से कौन कौन से डिविजिबल होते हैं। तो रेंज क्या रहेगी, वही रहेगी 100 से कहाँ तक 200 तक, ठीक है। तो 100 को डिवाइड करना है किससे 7 से, ठीक है। 7 के लिए देखना है कि 7 से 100 और 200 के बीच में कितने नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 98, और यहाँ पे बचेगा 2। तो ये नॉन डिविजिबल है क्योंकि डिविजिबल नहीं है 7 से कम्प्लीटली। तो इसको डिविजिबल बनाने के लिए क्या करते हैं, D प्लस कर देते हैं D - R। D कितना 7 और R कितना है 2। जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसको ऐड कर देना है किसमें 100 में, तो कितना हो जाएगा 105, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट टर्म के लिए निकालते हैं 200 डिवाइड बाय 7, तो 214 बचा कितना 6 0 56 40, ठीक है। सॉरी 4 ही रहने दो आप यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या कि इसमें से माइनस कर दो 4, तो कितना आ जाएगा 196, ठीक है। तो 196 ऐसा नंबर होगा जो क्या होगा डिविजिबल होगा किससे 7 से। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ पता लग गई कि जो पहला नंबर होगा 100 और 200 के बीच में जो डिविजिबल होगा किससे 7 से, वो क्या होने वाला है 105, और जो लास्ट है वो होने वाला है 196, ठीक है। तो एक बार देख लो इसको, ठीक है। तो ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, दोनों डिविजिबल है। यहाँ पे A क्या हो गया 105, और जो आपका L है वो हो गया 196, और जो D है वो आपका क्या हो गया 7। D क्या हो गया यहाँ पे 7,
तो 196 इज इक्वल टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज वॉट 7, ठीक है। तो जो आप इस नंबर को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू निकल के आएगी आपका क्या 14, ठीक है। तो हमको पता लग गया 100 और 200 के बीच में 14 नंबर ऐसे हैं जो किससे डिविजिबल हैं, 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में कि 6 से डिविजिबल निकालो, 7 का डिविजिबल निकालो और माइनस कर दो जो दोनों से डिविजिबल हो, 6 से भी और 7 से भी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम 100 और 200 के बीच में हम निकालेंगे जो नंबर 7 इंटू 6 यानी कि 42 से डिविजिबल होते हैं। तो जब आप इसको इसी तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2। तो 2 ऐसे नंबर होंगे जो 42 से डिविजिबल होंगे। तो इसका ओवरऑल आंसर क्या होने वाला है, 6 के कितने आ रहे हैं भाई 17, ठीक है, प्लस 7 से कितने आ रहे हैं 14, ओके, माइनस का तो कितना 2, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 29, ठीक है। तो हमें पता लग गया 100 और 200 के बीच में 29 ऐसे नंबर हैं जो कि किससे डिविजिबल है, आपका 6 और 7 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है। तो गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 1200 विच आर डिविजिबल बाय 11 एंड 13। तो 11 से कौन से डिविजिबल होंगे, तो इसको करते हैं 400 डिवाइड बाय 11, तो ये कितना हो जाएगा 11 3 जा 33 7 0 11 6 जा 66 4। अब हमको पता है कि नॉन डिविजिबल से अगर हमारे पास कोई नॉन डिविजिबल है उसको डिविजिबल बनाना हो या तो माइनस कर दो r या फिर प्लस कर दो d माइनस r, ऐसे ही करते हैं ना, ठीक है। तो माइनस कर देंगे r को, इसमें किसमें करना होता है, एक डिविडेंड में जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज n। अगर हम माइनस कर देंगे तो 400 से कम हो जाएगा। अगर हम रिमाइंडर को जो कि 4 है माइनस कर देंगे 400 में से, ये क्या होता है डिवाइडर, तो नंबर हो जाएगा 396। लेकिन वो हमको चाहिए नहीं क्योंकि वो रेंज कितनी 400 टू अबव और 1200 टू बिलो। तो एक काम करते हैं, प्लस करते हैं d माइनस आर। तो d कितना है 11 माइनस r कितना है 4 और किसमें प्लस करना है 400 प्लस d माइनस r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 400 कितना, जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7 407, ठीक है। तो स्टार्टिंग नंबर क्या आ गया 407 जो कि डिविजिबल बाय 11 होगा, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर है ये, तो जब इसका निकालेंगे तो देखो 1200 डिविजिबल बाय 11, तो 1 जा 11 और कितना बचेगा, इधर 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अगर हम इसमें d प्लस करते हैं d प्लस r तो नंबर 1200 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको माइनस करना है क्योंकि रेंज है फिक्स 400 से लेकर 1200 तक। तो माइनस कर देंगे क्या r, तो जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1199 हो जाएगा। तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे जो a है वो कितना है आपके पास 407 और जो आपके पास लास्ट टर्म है वो कितनी है आपके पास 1199। तो a कितना है आपके पास 407 और l कितना है 1199। तो जब आप AP का फॉर्मूला होता है l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d क्या होता है 11, जो भी कॉमन डिफरेंस होने वाला है, ठीक है। अगला नंबर जैसे डिविजिबल निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पहला क्या होगा 11 से डिविजिबल 407, अगला क्या हो जाएगा 418, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 11 का, ठीक है। तो यहाँ पे 11 रख देंगे, जब यहाँ से n निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 1199 इज इक्वल टू 407 प्लस n माइनस 1 इंटू 11, तो यहाँ पे n आ जाएगा आपका 73, ठीक है। इसी तरीके से आप देखना है डिविजिबल बाय 13, तो जब डिविजिबल बाय 13 के लिए चेक करोगे इसी तरीके से जो मैंने अभी बताया तो वो आएगा n आ जाएगा उसके इसमें आपका 62। कहने का मतलब है कि 400 से लेकर 1200 के बीच में 73 ऐसे नंबर होते हैं जो 11 से डिविजिबल होते हैं और 400 से लेकर 1200 के बीच में 62 ऐसे नंबर होते हैं जो 13 से डिविजिबल होते हैं। अब हमको निकालना है जो दोनों से डिविजिबल हो यानी कि 11 इंटू 13, ठीक है। तो 13 ठीक है 143 से डिविजिबल निकालना है। तो अब अगर हम निकालेंगे तो उस केस में n आ जाएगा आपका, आप कैलकुलेट करना, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यूज रख दी है, ठीक है। अब हमें पता लग गया कि हमारे पास 73 ऐसे नंबर हैं जो 11 से डिविजिबल हैं, 62 ऐसे हैं जो 13 से डिविजिबल हैं और 6 ऐसे हैं जो 143 यानी कि दोनों से डिविजिबल हैं 11 और 13। तो ओवरऑल आंसर कितना हो जाता है आपने बताया
जो 11 से डिविजिबल है वो, प्लस जो डिविजिबल है आपका 13 से वो, ठीक है, और फिर माइनस करना है जो डिविजिबल है आपका कितने किससे, 11 एंड 13 दोनों से, ठीक है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 73 प्लस 62 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपका 129, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 129। तो 400 से लेकर 1200 के बीच में 129 ऐसे नंबर होते हैं जो 11 और 13 दोनों से डिविजिबल होते हैं, ठीक है।